164। भारतीय संस्कृति में दर्शन गहरे आध्यात्मिक अंतर्भास और अंतर्दर्शन पर आधारित है। दर्शन यहाँ की जो फिलॉसफी है वो आध्यात्मिक अंतर्भास, स्पिरिचुअल इंट्यूशन, और अंतर्दर्शन, स्पिरिचुअल रेवलेशन पर आधारित है। और धर्म उसी उच्चतम अंतर्दर्शन को क्रियात्मक जीवन में चरितार्थ करने का साधन है। उसको आप व्यावहारिक जीवन में किस तरीके से चरितार्थ करो, धर्म ये ही काम करता है। अब वो दर्शन क्या है यहाँ का? भारतीय धर्म को समझने के लिए अगर ये समझ जाओ कि मूल दर्शन क्या है, धर्म उसको किस रूप से एग्जीक्यूट करता है, यहाँ की सारी नीति, आपकी शिक्षा है, चिकित्सा है, न्याय है, सब टोटल इसी के इर्द गिर्द, यहाँ की कला, साहित्य, संगीत, इनको किसी को भी समझना हो तो हमको इसके दर्शन को, वो दर्शन का मूल मंत्र क्या है, वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, ये इसकी जिस्ट है। मतलब आप डिटेल्स को, वो कौन सा समन्वयकारी सूत्र है, मतलब सारी चीजों को बांधता क्या है, आप डिटेल्स में खो जाओ यदि ये पर्सपेक्टिव नहीं हो तो। यहाँ के साहित्य को देखना हो और उसके मूल बात को देखनी हो तो इसको समझ जाओ। यहाँ की हर चीज को किसी को भी समझना हो और वो सारी जाके यहाँ मिल जाती है इस दृष्टिकोण से। जैसे पौंडीचेरी में सारी चीजों को अगर आप देखो, चाहे वहाँ बुक डिवीजन है, चाहे एजुकेशन सेटअप है, चाहे कोई और सेटअप है, मूल मंत्र उसका सारा एक ही जगह, अगर उसको समझ जाते हो तो उसका एक्सप्रेशन अलग 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 कैसे है, उसको आप एक सूत्र में बांध सकते हो। उस दर्शन का मूल मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्व खलविदम ब्रह्म। अगर खाली ये कहो अहम ब्रह्मास्मि, ये पूरी बात नहीं है। तत्वमसि, तुम भी वही हो। जो कुछ भी है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म, अर्थात जो कुछ भी है, चाहे वह चर हो या अचर, गोचर हो या अगोचर, वह सब कुछ ब्रह्म ही है। यही नहीं, वह ब्रह्म, ब्रह्म सत्ता सत और असत दोनों से परे है। यही बात अलग अलग स्थानों के ऊपर, श्री अरबिंदोपनिषद में भी यही है, आपके और जगह भी यही है या नहीं है से परे है। वो शाश्वत काल में है तो एक क्षण के अंदर भी है, वो अनंतता है तो वो बिल्कुल सीमित भी है, वो ट्रांसेंडेंट है तो वो आपके एक शालिग्राम के रूप में गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। अर्थात जो कुछ भी अस्तित्वमान है या जो कुछ अस्तित्वमान नहीं है, वह सब तो ब्रह्म है ही। मतलब ये भी टर्म्स हमारे हैं, है नहीं है, वो तो सब ब्रह्म है ही। साथ ही वह सत्ता, यह सब है या नहीं है की अवधारणा से, या हमारे मन की किन्हीं भी उच्चतम अवधारणाओं से भी सीमित न होकर इनसे सर्वथा परे बनी रहती है। और इससे भी परे बनी रहती है कि वो सीमित नहीं हो सकती, वो सीमित हो भी जाती है। सीमित होने नहीं होने दोनों से परे भी है और परे नहीं भी है। अब ये तो बड़ी ही विचित्र बात है। इससे भी विशिष्ट बात तो यह है कि अपने सच्चे स्वरूप में मैं वही सर्वव्यापी और परात्पर ब्रह्म ही हूं, मैं वही हूं। ऐसी जो सत्ता जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके गुणधर्म की बात कर रहे हो, मेरा सच्चा स्वरूप वो ही है। मैं उस तक कैसे पहुंच जाऊं? मैं वर्तमान में जहां भी खड़ा हूं, मेरी करंट लोकेशन जो भी है, मैं वहां तक कैसे पहुंच जाऊं? और परात्पर ब्रह्म ही हूं, या यूं कहें कि वह ब्रह्म मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्म मेरे अलावा एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए 12वां वॉल्यूम जो अपना शुरू किससे करता है, सर्टिट्यूड्स, अपना जो कलेक्शन में 12वें वॉल्यूम का पहला ही जो है सर्टिट्यूड्स,
सूनर शैल मैन अराइव एट द बॉर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी के बॉर्डर्स पे तो सूनर अराइव कर जाओगे देन द फुलनेस ऑफ योर ओन बीइंग। आपकी अपनी सत्ता जो है वो इतनी ज्यादा विशाल है, इन्फिनिटी के बॉर्डर्स तक तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, आप अपनी सत्ता जो है वो उसके बॉर्डर्स तक नहीं पहुंच सकते। मतलब फुलनेस ऑफ योर ओन बीइंग, अनंतता तक तो पहुंच सकते हो। ये दर्शन हमारा है, और ये मानसिक वाग विलास के ऊपर नहीं है, ये रेवलेशन के ऊपर है। इसी को धर्म जो है कार्य रूप में परिणत करता है, यही नहीं तत्वमसि, तुम भी वही हो, अर्थात इस पार्थिव अभिव्यक्ति में अपनी एक पृथक सत्ता का भान होने के कारण अहम ब्रह्मास्मि तो हो गया, तुम भी वही हो। वो कब हो? जब सेल्फ और नॉन सेल्फ का विचार हो, मैं और आप। तो जब इस पार्थिव अभिव्यक्ति में अपनी एक पृथक सत्ता का भान होने के कारण हमें अपने से भिन्न जिस किसी भी सत्ता का बोध होता है, वह भी ब्रह्म ही है। जब ऐसे उदात्त आध्यात्मिक अंतर्दर्शन को धर्म कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास करता है, तो सर्वप्रथम उसका कार्य होता है उस सर्वव्यापी ब्रह्म की सत्ता को प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक भाव में, हमारी सत्ता के अंग प्रत्यंग में सर्वत्र स्वीकार करना कि कोई भी कण कण के अंदर वही चीज है, सर्वत्र उसी का दर्शन करने और उसके साथ संपर्क साधने का प्रयास करना। जिस भी वस्तु में या जिस भी क्रिया में या जिस भी रूप में, चाहे वह रूप बाह्य प्रतीति में परमात्मा का पूर्ण निषेध ही क्यों न प्रतीत होता हो। इसीलिए ये कह रहे हैं जो बिल्कुल भद्दे रूप भी प्रतीत होते हैं, आप उनको डिवाइन के रूप में स्वीकार करते हो। किसी चीज से जुगुप्सा नहीं, किसी चीज से घृणा नहीं, किसी के प्रति कोई श्रिंकिंग नहीं, सबको आप बिना किसी श्रिंकिंग के स्वीकार करो डिवाइन को देख के। यदि हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते या उनके दर्शन नहीं कर पाते, तो उतने अंश में हम परमात्मा से संपर्क साधने की संभावना से चूक जाते हैं। हमारे पुराण आदि संपूर्ण जगत में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने और उनकी ओर अभिमुख होने पर बल देते हैं। किसी भी तरीके से आप उनकी ओर खाली टर्न करो। श्रीमद् भागवत इस बात को बड़े सुंदर रूप में यों रखती है कि तुम्हें अपनी सभी इंद्रियों को भगवतोन्मुख करना होगा, शब्दों में उनके गुणों के गान में प्रयुक्त करना होगा, नेत्रों को उन संतों की ओर मोड़ना होगा जिनमें वे निवास करते हैं, कर्णों मतलब कान को उन लीला कथाओं के श्रवण में प्रवृत्त करना होगा, हाथों को उनके चरणों की वंदना करने का अभ्यास करना होगा, और अंत में उनकी चेतना से स्पंदित जान इस जगत को तुम्हें आदर से भावित हो प्रणाम करना होगा। उसी को जगत प्रणाम कहते हैं। स्वयं गीता जैसा एक प्रामाणिक ग्रंथ भी ये रेफरेंस है भागवत का। प्रामाणिक ग्रंथ भी विभूति योग के माध्यम से इसी सत्य को उजागर करता है। विभूति इंक्रीजिंग मैनिफेस्टेशन एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन, जिसमें विशेष रूप से आपको वो गोचर होता है, उसको आप विभूति कह देते हो। और उनके अंदर से भी जो बहुत विशिष्ट तरीके से है वो अवतार है। तो इसलिए सबके अंदर की मेरे ये विभूतियों को तू पहचान अर्जुन। नागों में ये हूं, पहाड़ों में ये हूं, नदियों में ये हूं, तीर्थों में ये हूं, यहाँ ये हूं। जिनमें भी भगवान का विशेष प्राकट्य है वहां हमारे लिए सहज है उससे मीट करना, उसको टच करना, उसके साथ संपर्क साधना। अगर ये आयाम मनुष्य के सामने न हो जिस तरीके की भारतीय संस्कृति ने दिए, हम इनफ इस चीज को कंtemplate या अप्रिसिएट कर ही नहीं पाते। कितनी ज्यादा गहरी प्रज्ञा है इस संस्कृति में। अगर ये सारे आपको लिवर्स हैं जिनको पकड़ के पता नहीं कैसी कैसी प्रकृति है, किस किस तरीके की है, अगर ये नहीं हो, क्या व्यवस्था हो यहाँ, ये सोचो आप। कैसे जाओ डिवाइन के पास? तो सभी कुछ वे परमात्मा स्वयं ही हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। परंतु जहां कहीं भी उनके गुणों का विशिष्ट प्राकट्य होता है, वहां हम उन्हें अधिक सरलता से पहचान सकते हैं। इसी कारण हमारी संस्कृति में जिस किसी में और जहां कहीं भी भगवान की सत्ता का विशेष प्राकट्य देखने को मिलता है, उसे सदा ही महत्व
दिया जाता रहा है। और आपका किसी के प्रति सहज भाव है, मित्र के प्रति आपके अडोरेशन का भाव है, तो इस संस्कृति ने कभी उसको हेय दृष्टि से नहीं देखा कि अरे इसको कहाँ, तू मित्र के पीछे है, इस व्यक्ति के पीछे, परमात्मा की ओर जा। ये वाली बात नहीं करते। वो कह रहे हैं ठीक है, इसी के अंदर देख ले तू तो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज, वो सहज अट्रैक्शन क्यों है आपके अंदर, उसको माध्यम बना लिया जाएगा। आपका मित्र के प्रति है तो इसी को और अपलिफ्ट कर दे। समस्या प्रेम में नहीं है, समस्या उसके साथ जो दूसरी चीजें एंटर करती है उनकी है। प्रेम को नहीं रोकना है, जो उसको अशुद्ध करने वाले तत्व हैं उनको रोकना है। इसलिए हमारे वैष्णव तंत्र के अंदर कभी इस चीज को डिसडेन नहीं किया जा रहा था। इनफैक्ट ये मोस्ट पावरफुल लीवर्स थे। किसी की भक्ति कोई लोक देवता के प्रति है तो उसका रास्ता उसी से होगा। किसी की किसी मित्र के प्रति है, किसी की किसके प्रति है, किसी की किसके प्रति है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल लीवर है। किसी की अपने टीचर के प्रति है, गुरु के प्रति है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर ये आयाम आपके नहीं हो और एक खाई पैदा कर दी जाए कि एक आपके सामने, एक आप, और बीच में कोई संपर्क साधने का कोई बीच में सूत्र न हो, अब आप एट लॉस हो, करो क्या आप उसके अंदर। यहां ऐसी कोई चीज नहीं करी, बिल्कुल ही नहीं। पग पग के ऊपर आपको इतने सपोर्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आप तो कैसे भी बस कोई चीज, कोई आइडियलिज्म, उसको पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं भगवान के मुख से उनकी विभूतियों के वर्णन में हम देख सकते हैं कि विभूति केवल देवताओं या मनुष्यों में ही नहीं होती, अपितु दैत्य, दानव, पशु पक्षी में भी, प्रकृति के सभी तत्वों में, मानव सद्गुणों में, भावों में, जो कुछ भी अभिव्यक्ति में है उस सब में होती है। तो आप सारों के माध्यम से डिवाइन को देख सकते हो। आप एक एक एक्ट के अंदर, और माँ श्री अरविंदो के संपर्क में हो तो आपकी हर चीज जैसी माँ से जुड़ती है। मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एक्ट है, मोस्ट ट्रिवियल भी जो आपके मूवमेंट है, एक्ट है, वो डिवाइन बनाया जा सकता है, ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है, कॉन्सिक्रेशन का एक्ट बनाया जा सकता है। सर्वत्र परमात्मा की सत्ता को प्रतिष्ठित करने के बाद धर्म का कार्य होता है हमारी सत्ता के सभी भागों की उन परमात्मा के साथ संपर्क और संबंध स्थापित करने में सहायता करना। धर्म अब अपना काम शुरू कर देता है। आप कहाँ हो उसके अंदर आपको ज्ञान की चीजें, भाव की चीजें, कर्म की चीजें, उसके साथ आपके जीवन के जितने उतार चढ़ाव हैं उनमें आप कैसे संपर्क साधो। आपके शरीर की अवस्थाएं हैं, बचपन का काल है, थोड़े बड़े हुए, फिर बाद में बड़े हुए, वृद्धावस्था है। इन सारे कालों में आपका मनोभाव है, उसमें फर्क आता है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आपको तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये कौन सा मिला है, इसका फर्क आता है। फंडामेंटल आपका जो वर्ण है वो आपको, मतलब आपका इंक्लिनेशन क्या है, भीतर से आपके इक्वेशन क्या है आत्मा की, उसी मार्ग से आपको सहज पड़ेगा तो वो क्या है। इन सारों को अकाउंट फॉर करते हुए धर्म उस व्यक्ति को देख के कि भैया अब इस समय ये चीज ठीक है। बहुत ज्यादा पेचीदा सिस्टम है। यह तो सहज ही है कि भले हमारा उद्देश्य कितना भी महान, उदात्त और सुदूर सुदूर ही क्यों न हो, हमें उस ओर अपनी यात्रा, अपनी तत्कालीन, हम जहां भी हैं उस अवस्थिति से ही करनी होगी। तो आपने अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सारे तो रख दिए, पर अब तुरंत के अंदर मैं जहां हूं और जो उद्देश्य मेरे सामने रखा गया है ये तो बहुत दूर है, इसको यहां से कैसे जोड़ें। चूंकि एक व्यष्टि सत्ता, व्यष्टि इंडिविजुअल बीइंग, एक एक व्यक्ति अनंत जटिलताओं से निर्मित होती है। एक कोई भी, हम सब एक एक सत्ता। और ऐसे ही हम पढ़ के गए थे, ग्रुप सोल्स होती हैं आपकी, कॉस्मिक बीइंग्स होते हैं, जैसे भारत की एक पूरी अपनी एक सत्ता है। इसी से हमने ये पुस्तक शुरू करी थी। अगर आप इसको सत्ता के रूप में एक कोई इसका निश्चित उद्देश्य है ये न मानो, तब तो फिर बाद में इसका जो विकास क्रम है वो घटनाएं हैं एक तरीके की, और वो घटनाएं आगे क्या होंगी न उसका पूर्वाभास कर सकते हो, और पीछे हैं उनके बीच में क्या कड़ी रही, क्यों वो इस तरीके से अलग अलग काल आए,
ये तभी हो सकता है जब जो जैसा श्री अरबिंदो कह रहे हैं, ये बड़ी विशाल समष्टिगत सत्ताएं होती है, जैसे भारत, अलग अलग राष्ट्र, ग्रुप सोल्स। ये 25वें वॉल्यूम में वो बात कर रहे हैं। तो जैसे व्यष्टि सत्ता है, उसकी जटिलता, हमारी जो बीइंग की जटिलता किन चीजों से निर्मित होती है, जैसे कि सत्ता के अनेकानेक भाग। सत्ता के भाग हो गए, पहले तो शरीर के अलग अलग भाग, उनकी सारों की अपनी अपनी क्रिया, उसमें थोड़ी सी आपके साइकोलॉजी एंटर कर जाए, थोड़ा मनोविज्ञान एंटर कर जाए, कितना फर्क पड़ता है शरीर के अंदर भी। माँ ने कहा वो सैनिक एकदम टूट के उन ट्रेंचेज में से विश्व युद्ध के बाद आ रहे थे, जिस एरिया से गुजर रहे थे, उन लोगों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां बजाई, को एकदम इरेक्ट सीधे खड़े होके, और उन्होंने कहा हम तो दोबारा युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। शरीर में एंटर कर गई ये चीज। शरीर के अंदर कितनी कितनी चीजें आपके जो है भाव एंटर कर जाएंगे, विचार एंटर कर जाएंगे। फिर आपके वाइटल में शरीर की चीजें एंटर कर जाएंगी, माइंड के अंदर शरीर की एंटर कर जाएंगी, तमस एंटर कर जाएगा, प्राण में मन एंटर कर जाएगा, शरीर एंटर कर जाएगा। तो ये इंटरमिंगलिंग चलती रहती है। एक कोई आपके पास बेसिक विचार, या एक बेसिक जिसको आप कैरेक्टर बोलते हो, इन सारों का एक मिला जुला सा रूप, जिसको आप अपना एक कैरेक्टर बोल देते हो और कहते हो इसका परिवर्तन नहीं हो सकता, फंडामेंटली परिवर्तन नहीं हो सकता, बस ये ठीक है। आप में कुछ आदतें हैं, उसका खंडन करने की दूसरी आदतें हैं, कुछ गुण हैं, उनके ऑपोजिट भी है। किसी में ज्यादा संभावनाएं, उसमें ज्यादा ओपोजिशंस मिलेंगे। माता जी कहती है एक परम उदार व्यक्ति है, उसके अंदर परम कृपणता उसके अंदर छिपी मिल जाएगी आपको। ये सारी बातें माँ ने ही बताइए इस तरीके से, और दूसरे तो अपने अपने तरीके से बताते हैं। पर माँ और श्री अरविंद ने हमारे बीइंग का जिस तरीके का डिजाइन बताया है, वो बहुत ही विशेष तरीके का, क्योंकि काम हमको जिस डिटेल के अंदर करना है, उसके लिए तो ये सारा एरिया डिटेल के अंदर हमको चार्ट आउट करने की जरूरत है। तो हमारे अनेकानेक भाग हो गए, चेतना के अनेकानेक स्तर, चेतना के अलग अलग स्तर हैं, वो हमारे अंदर काम कर रहे हैं। प्रकृतिगत और स्वभावगत विविधताएं, आपकी प्रकृति एक तरीके की है, स्वभाव एक तरीके का है, उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें प्रोमिनेंस में आ जाती हैं, कुछ अबेयंस में चली जाती हैं। तो इस तरीके से जीवन काल चलता रहता है। बचपन से आप देखते हो, कुछ चीजें आप जिनके बारे में सचेतन हो, वहां से आज तक देखते हो, इस तरीके से विकास हुआ। अलग अलग कहानी है। मेजोरिटी है वो बहुत ज्यादा तो नहीं देखती, थोड़ा बहुत तो देखती है। पर अगर आप मल्टीट्यूड को देखो, तो उसमें कोई ऐसे नहीं लगता कि कोई साक्षी भाव ऐसा चाहता है। वही मुद्दे, वही सारी चीजें, इन सारे भागों के हम बने। अंतर्बाह्य विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं। पहली बार जब आप किसी ऐसी चीज के संपर्क में आए, आपके भीतर से किसी चीज ने उछाल के ये कहा कि भगवान मैं आपका हूँ, गुरु मैं आपका हूँ, या कोई इष्ट है, उसके प्रति आकर्षण कोई कारण नहीं क्यों हुआ, माँ के प्रति हुआ। उसने कैसे आपके थोड़े थोड़े निर्णयों में प्रवेश किया, कैसे कैसे मोल्ड किया, कितना डिसाइसिवली आप कर पाए, फिर बाद में उसने आपकी यात्रा को और कैसे नए नए चरण उसके अंदर आए हैं। तो इसलिए आंतर और बाह्य विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आंतरिक भी। साधना जब कर रहे हो तो इतनी जबरदस्त अंदर से आपके ये पूरी एल्केमी है वो जो काम करती है। आप इन प्रयासों के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन में से नहीं जाते, ये तो कोई और दूसरी चीज है। वो आपकी सिंसियरिटी है जो हर चीज के माध्यम से इसके अंदर चली जाती है। तो आंतरबाह्य विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं इत्यादि, जिनकी प्रसंगवश हम पूर्व में भी चर्चा करते आए हैं। अतः धर्म के लिए आवश्यक है कि समग्र मानव सत्ता को भगवान के संपर्क में लाने के अपने उद्देश्य में वह इस अनंत जटिलता को ध्यान में रखे। आप अगर एक सफल टीचर भी होना चाहते हो, अगर बच्चे की तात्कालिक शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक क्षमताएं, आवश्यकताएं, समस्याएं, उसकी जटिलताएं यदि आप समाहित नहीं करते, आप एक अच्छे टीचर, रियल टर्म्स के अंदर अच्छे टीचर भी नहीं हो सकते।
आप अच्छा कोई चीज विशेष कर नहीं सकते यदि इन सारी चीजों को आप अपने कंसिडरेशन में नहीं लें और खाली एक लिख दिया मैंने तो बस ऐसे ही सबको चलना है। शायद ही कोई उसको फॉलो कर पाए, कर भी पाएंगे तो उसके अंदर बाहरी तरीके से तो हो सकता है आपने सफलता हासिल कर ली हो, वायलेंस बहुत होगा, जबरदस्ती बहुत होगी, सही रूप से कर नहीं पाएंगे। और अच्छे उसके अंदर कोई शुभ आप और भव्य निर्माण कर पाओ जैसा भारतीय संस्कृति ने किया, जबरदस्ती के आधार पर निर्माण किया नहीं जा सकता। ऐसे किसी निर्माण की कल्पना कीजिए जिसके अंदर आपका हृदय नहीं हो, तो आप एक्सेल कर ही नहीं सकते उस काम में। उसी काम को सच्चे रूप से और बढ़िया रूप से किया जा सकता है जिसमें आपका हृदय हो। तो हृदय की अनुमति व्यापक रूप से पूरी जनता की लेने के लिए सोचिए इस संस्कृति ने किस तरीके के विचार, किस तरीके के भाव, किस तरीके की व्यवस्थाएं, संस्थाएं ये सारी डेवलप करी कि ऋषि को हर जना नतमस्तक होकर उसकी सत्ता को स्वीकार कर रहा है। आज तो किसी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा। इसलिए एक तटस्थ तरीके की सत्ता पूरे विश्व में आई, उसका नाम है विज्ञान। कि भाई ठीक है, इसमें ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, कोई भी परीक्षण करके देख लो। एक ऐसी तटस्थ तरीके की कि इसके अंदर कोई पंथ नहीं है, कोई अपने प्रेजुडिसेस नहीं है, आप करके देख लो इसमें क्या बात है। दो चीजें मिलाओ, अमेरिका में काम कर जाएंगी, हिंदुस्तान में कर जाएंगी। अब कोई ऐसी सत्ता है ही नहीं जिसके ऊपर की आप अपना विश्वास रख सको, इसलिए एक विज्ञान को लाके इरेक्ट कर दिया, वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है। आज विज्ञान जो है, अगर आप न्यूज से करंट में हो तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी हर चीज के अंदर खोता जा रहा है। जो तटस्थता का वो स्वांग भरता है, वो तटस्थता अब रह नहीं रही। तो धर्म के लिए आवश्यक क्या हो गया? समग्र मानव सत्ता को भगवान के संपर्क में लाने के अपने उद्देश्य में वह इस अनंत जटिलता को ध्यान में रखे। व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में, और के साथ व्यवहार करने में, यदि उसकी आप ये देखो मतलब उसको बेचारे को वो आती नहीं चीज या उसके लिए तैयार ही नहीं, आप जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हो, कैसे कर लेगा वो? कैसे कर सकता है वो? तो इसलिए दो परसेप्शंस थे, दो परसेप्शन इस इंडियन कल्चर के शुरू से ही, जैसे ही इसने अपने उद्देश्य सामने रखा, दो परसेप्शन, फंडामेंटल परसेप्शंस इस संस्कृति के ये थे। पहला तो ये कि परमात्मा को एकाएक ही यूं ही बिना बीच की श्रृंखला के पाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए उसके चरण होंगे, विकास की श्रृंखलाएं होंगी। पहला परसेप्शन इस संस्कृति का ये है कि आपके विकास की अवस्था के अनुसार आप उसकी ओर जाते हो। दूसरा परसेप्शन ये कि मानव को हर क्षण अब उस उद्देश्य को रिमाइंड करना पड़ेगा। अगर वो रिमाइंडर आप नहीं करते, आपने खाली उद्देश्य किया कि चलो भाव हो उस दिन मंदिर में जाओ, कौन जाएगा, कितनी बार मंदिर में जाएगा? आपको रिमाइंड कर रहे हैं, सतत आपके जीवन में रिमाइंडर डाला हुआ है, आज एकादशी है, आज ये वाली चीज है, आज ये वाली चीज है। हर कदम आपका धर्म के बिना अगर आप देखोगे, जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक भी धर्म का जुआ जो है ना, उसके विधि विधान, अनुष्ठान और उसके पीछे शास्त्र का, उसके पीछे सिग्नेचर, शास्त्र की सत्ता, ऑथोरिटी, प्रमाणित कौन कर रहा है इसको? ये शास्त्र कर रहा है। उसको कौन प्रमाणित कर रहा है? ये ऋषि कर रहा है। आप अगर ट्रेस बैक करोगे, यो हवा में नहीं कह दी जा रही, इसके पीछे कौन है? ये है। ये कहां से ला रहे हो? गीता से। ये कहां से? वेद से। वेद आपकी इररिफ्यूटेबल और जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता वो बेडरॉक है, जो आज तक भी आपके कोई भी जो मेटाफिजिकल आप अगर करोगे, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, धीरे धीरे ट्रेस बैक करोगे, कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, आप सीधे उसको उस ज्ञान की राशि तक लेके जा सकते हो, यहां से आ रहा है। वो इररिफ्यूटेबल है, वो उसके ऊपर फिर वाद विवाद नहीं है। आप देखेंगे तो कितनी जबरदस्त व्यवस्था की गई है, ये सोच के करी नहीं जा सकती। सारे विश्व की सरकार भी लग जाए और कोई उसका ओपोजिशन नहीं हो तो आप इसको इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ये वाली चीज को इस तरीके से इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता कि आपने कोई सोच के प्लानिंग करी, आपने ये किया जा ही नहीं सकता। ये कितना मास्टरफुल तरीके से ये किया इस संस्कृति ने, आज भी इनडेलिबल इंक के अंदर इसकी साइकी के ऊपर ये प्लांटेड है। ये हम इनफ देख ही नहीं पाते कि इस संस्कृति ने किया क्या।
इतनी जबरदस्त चीज ये प्लांट कर दी हमारे अंदर। ये धर्म का काम है। यही नहीं, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इन जटिलताओं का समीकरण भिन्न भिन्न होता है। यहां तक कि किसी एक ही व्यक्ति में भी समय समय पर इन सब का संतुलन भिन्न भिन्न होता है। इसमें भी हमारे उच्चतर भागों की अपेक्षा हमारे निम्नतर भागों, हमारे सुख भोगवादी, हेडोनिस्टिक, इंग्लिश में बोलते हैं हेडोनिस्टिक, सुख ले रहे हैं, भोग ले रहे हैं, सुख भोगवादी, इनको इस संस्कृति में अस्वीकार नहीं किया गया, कभी अस्वीकार नहीं किया। इनको इनका देह भाग दिया गया, स्टार्व नहीं किया गया इनको। इनको इनका फुलफिलमेंट का चांस दिया गया और फिर बाद में डिवाइन की ओर मोड़ दिया गया, ये समझाते हुए देख फुलफिलमेंट तो है वहां। बच्चे को अगर सही चीज में फुलफिलमेंट नहीं आ रहा तो धीरे धीरे वो जहां है उसको कल्टीवेट आप करते हो। कोई जेल में थोड़ी बंद कर देते हो कि तेरी तो भोजन के प्रति आसक्ति है, अरे कल्टीवेट करो। तू तो सही रूप से प्रेम नहीं करता तो तेरे को जेल में बंद कर दे। अरे प्रेम सही करना सिखाओ। जेल में बंद करना या उसके ऊपर दंड विधान लागू करना, ये कोई ये तरीका थोड़ी है। तो ये एक ही व्यक्ति के अंदर ये सारे भाग हैं। तो इवन सुख भोगवादी जो भाग है ना, और यांत्रिक भागों में प्रकाश लाना और उन्हें परमात्मा की ओर मोड़ना कहीं अधिक कठिन होता है। सबसे मुश्किल तो ये यांत्रिक वाला है, जिसके अंदर की सचेतन प्रवेश होती ही नहीं कोई चीज, सहज रूप से है। क्योंकि आप पानी में जाओगे गीले हो जाओगे, इसमें क्या बात है। यांत्रिक तरीके से ऑटोमेटिक भोजन की ओर है, प्रवृत्ति आपकी यांत्रिक प्रोक्रिएशन की ओर है, ये सारी यांत्रिक है। व्यक्ति सोच समझ नहीं पाता, उससे पहले हो जाती है ये। तो इन सारे भागों को पहले तो रखना, सारी डिटेल को देखना, एक ऐसी पिक्चर बनाना जिसके अंदर सारों का उचित स्थान हो। और ये कोई ऐसी चीज है नहीं कि डायनेमिक चीज है। हम सब का बीइंग जो है वो डायनेमिक है। आज आप कोई संकल्प करते हैं, वो आपकी सारी इक्वेशन के अंदर परिवर्तन लेके आता है। तो आज आपका जो परिवर्तन हुआ उसके हिसाब से अब नया समीकरण क्या होना चाहिए। धर्म अब आपको किस तरीके से कैटर करे, किस तरीके से लेके जाए, ये सारी चीजों को समाहित करते हुए कि आप में ये सारे आयाम हैं, एक क्षण में आपके साथ पता नहीं क्या हो जाए। और उस अवस्था में भी धर्म आपके पास खड़ा हो, आपका हाथ पकड़ के खड़ा हो कि चलो यहां आ गए, यहां से चलते हैं। ये अकल्पनीय चीज है। ये तो श्री अरविंद बता रहे हैं इस तरीके से, बाकी ये कल्पना नहीं की जा सकती, न अरेंज किया जा सकता। बिना इंट्यूशन इसको अरेंज कैसे करो। चार जनों का जो ग्रुप है वो ढंग से नहीं रह सकता, तरीके से नहीं रह सकता। उनको अपने नियम कानून ये सारे बनाने पड़ते हैं। आज पौंडीचेरी आश्रम की आप कल्पना करो, मिनिमम नियम बेसिक एकदम दो या तीन, नो पॉलिटिक्स, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो सेक्स, ये तीन चार बस खाली। उसके अलावा कोई उस तरीके का नियम नहीं। आप सोचो, और इतनी बड़ी एक कलेक्टिविटी रह रही है, किस आधार के ऊपर रह रही है, और माँ के प्रति अनन्यता है उनकी। जबरदस्त बात है ये। आध्यात्मिक आपका पावर है, वो ही इस चीज को वास्तव में समन्वित कर सकता है। बाकी के अंदर तो आपको कंपल्शन रखना ही पड़ेगा, जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी आपको। वो जबरदस्ती पहले तो शारीरिक थी, अब स्कूलों में शारीरिक तो नहीं है, प्राणिक है। पहले तो मारपिटाई होती थी, अब मारपिटाई तो सब जगह बैन है, मारपिटाई नहीं कर सकते। पर उससे ज्यादा बड़ा अंकुश है प्राण का, वो आपको खा जाता है, मनुष्य को मनुष्य नहीं छोड़ता वो। माँ कह रही है ये बात। ये सारी चीजों को इस संस्कृति ने किस तरीके से किया, आप सोचिए। चूंकि हमारी सत्ता के इन सभी भागों का अपना एक गहरा सत्य है जिसकी कि वे खोज कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं क्रोध को हटा दिया गया। आपके आप ये देखिए, जो युद्ध है, भयंकरता है, क्रोध है, उसको भी कितना ज्यादा धर्म के अनुशासन में। नहीं तो आपको ये कहें क्रोध करो, इस तरीके से करो तो कहे यार मजा ही नहीं आ रहा। क्रोध भी अनुशासन में करो तो क्रोध क्या करो फिर। तो आपकी जो भयंकरता है युद्ध की, उसको भी इतना ज्यादा उन्होंने धर्म के जुए में रख दिया कि इस तरीके से करोगे, इन नियमों में करोगे, इसी समय में करोगे। इन नियमों में बांध दिया युद्ध को भी, और धर्म जोड़ दिया उसके साथ।
कि एक राजा को अपने साम्राज्य का विस्तार धर्म के हिसाब से करना होगा। इसलिए जितने भी किंगडम्स हैं, आप साउथ के भी देखो, चोला किंगडम्स हैं और हैं, उन्होंने जितने और उनकी सफलता के मानक, आपने कोई मंदिर कितने बनवाए, उन मंदिरों में आपने क्या किया, कितने आपके ये आयोजन थे आपके काल में, जिसके अंदर आपने ये पब्लिक चैरिटेबल वर्क्स किए, आध्यात्मिकता के ये काम किए, जनता के ये काम किए, ये सारे मानक पूरे के पूरे एक एक डिटेल जीवन की है, उन्होंने बारीकी से देखा। ये यो नहीं कि यो ही उन्होंने, इसलिए मामूली से मामूली चीज, शिप बिल्डिंग है, कपड़ा बुनना है, आपके जो जानवरों का रख रखाव है, पाक शास्त्र है, कोई से की भी आप बात करो, उन डिटेल्स को पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, जिसके अंदर उनको सारों को पारंगत किया जाता था। एक ही व्यक्ति को इतने विषयों में पारंगत करते थे, आजकल तो एक के अंदर पूरा नहीं हो पाता। सोचिए आप, इसके लिए किस ताकत की, किस पावर की जरूरत है। और ये संस्कृति और किसी एक के लिए नहीं। आप अगर आर्य शिक्षा पद्धति इसी पुस्तक में है और उसकी उपलब्धियां, वो पढ़ के देखो। और श्री अरविंद कह रहे हैं, इसलिए उसके अंदर कोई किंतु परंतु भी नहीं हो सकता। श्री अरविंद ने विश्व का इतिहास जिस गहराई से, जिस तरीके से, जिस पर्सपेक्टिव से देखा, मां कह रही है उनको बहुत डीप परसेप्शन था, इतिहास का बहुत डीप पर्सपेक्टिव था इनको। तो हमारे सभी भाग हैं, उनका अपना गहरा सत्य है जिसकी वो खोज कर रहे हैं। और इनकी सच्ची परिपूर्ति तभी हो सकती है जब वे उस सत्य को प्राप्त कर सकें, अपने अपने तरीके से परमात्मा का आस्वादन कर सकें। हमारी सत्ता के इन सभी भागों की समुचित परितृप्ति हो सके, इसके लिए तंत्र, तंत्र ये जो आप वाम मार्ग है और है वो तंत्र नहीं, आपके भागों को कैसे एक्टिव इंटरेक्शन, जो भी ये सत्ता, आप उसको शक्ति जो पार्ट है उसके कैसे संपर्क में ला सकते हो, उसको अपने जीवन में स्थान दे सकते हो, ये सारा तंत्र है। वैष्णव धर्म तथा ऐसी ही अनेकानेक अन्य अन्य पद्धतियों में हम देख सकते हैं कि संपूर्ण प्रयास अनन्य रूप से यही रहा है कि किसी भी प्रकार मनुष्य की प्रत्येक आंतरबाह्य क्रिया को, उसके प्रत्येक भाव को, उसकी सत्ता के अंग प्रत्यंग को, उसके विकास की प्रत्येक अवस्था को परमात्मा के साथ युक्त कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से बाह्य अनुष्ठानों, आचारों, प्रतीकों, व्रत त्योहारों, विधि विधानों, रीतियों, नीतियों आदि की एक अनंत राशि प्रदान की गई है, जो पग पग पर व्यक्ति को प्रत्येक चर अचर अभिव्यक्ति में, प्रत्येक मनुष्य में और संपूर्ण विश्व के अंदर और इसके परे व्याप्त भगवत सत्ता का स्मरण कराती है, उसके साथ संपर्क साधने में सहायता करती है। ये एक पूरा एक पर्सपेक्टिव है इसका। तंत्र मतलब सारी पूजा पद्धति, यज्ञ अनुष्ठान, व्रत त्योहार, उपवास, सब ये सब तंत्र का ही पार्ट है। हैं? यज्ञ, उपवास, व्रत, पूजा, सभी तंत्र का ही पार्ट है। ये तंत्र, वो तांत्रिक वाले तंत्र के अलावा ये भी तंत्र ही है सारा। हाँ हाँ, सब तंत्र ही। दो पार्ट हैं वेद के, मंत्र और तंत्र। तो बाह्य पूत अगर अनुष्ठान की आप बात करो तो मंत्र और तंत्र एक है। जैसे हमारा भी तो है ना, अरे मूल मंत्र हमारा है माँ, और तंत्र के अंदर आप उसको मतलब जो भी उसके निहित करते हो वो सारा तंत्र है। आपका वहां टेबल अरेंज करना भी तंत्र है, लैपटॉप रखना और सारी चीज की भी हम ये अध्ययन करेंगे, ये सारा तंत्र का पार्ट हो गया। तो हमारा मूल मंत्र कितना हमको कंज्यूम कर लेता है वो आपके बीइंग में रिफ्लेक्ट करेगा, वो सारा तंत्र है, सब टोटल तंत्र है। ये वैदिक युग के अंदर पीछे नोट के अंदर दिया गया है, अपनी जो वैदिक युग है उसमें मंत्र और तंत्र है। मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपन तंत्र की जब बात करते हैं, अगर अपन जैसे अपने बीइंग्स की बात करते हैं, तो ये पूरा एक्चुअली पूरी की पूरी जो बात है, चाहे संस्कृति हो, सभ्यता हो, हमारा इधर का ईस्ट हो या वेस्ट हो, अल्टीमेटली जो चीज है वो तो यही है ना कि जो कंपोजिशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी है, उसके ऊपर उसमें कुछ मतलब बेटर मैनिफेस्टेशन हो, या जिसको हम कहते हैं कि जैसे अभी हमने थोड़ा सा पीछे पढ़ा था कि कण कण में ईश्वर है, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी रूप में है, पर वो है ईश्वर का रूप ही। यहाँ पे
तंत्र की भूमिका कैसे आती है? जैसे मान लीजिए कोई तमस में है, कोई रजस में है, कोई सत में है, तो तमस से रजस की जो यात्रा कर रहा है, क्या वो तंत्र के डेफिनेशन में आएगी, या और वो किन परिस्थितियों में आएगी? जैसे अगर हम बात करते हैं असेंट और डिसेंट की, कि अभी जैसे मान लीजिए शांति का आह्वान है, शक्ति का है, या जो भी है, तो इन वो मंत्रों के द्वारा पीक किया जाता है। तो मंत्र और तंत्र में क्या रिलेशनशिप है? मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक सेकंड। बाकी तो जो वैष्णव आप तरीका कह रहे हो वो सारा यही है कि आप जहां भी हो, भोजन बना रहे हो, तो आप तो भोजन बनाते टाइम ये कह दो मेरे ठाकुर जी के लिए बना रहा हूँ। अब इसके अंदर आपकी साइकोलॉजी जिस तरीके से एक्ट करेगी, तो उसके अंदर फिर आपका इष्ट कोई भी है तो कोई खास बात नहीं है, आप तो लड्डू गोपाल की सेवा करो। आपके और दूसरे उद्देश्य हैं, ठीक है, करते रहो। जब तक डिसाइसिव आपके कोई टर्निंग हो तब तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तंत्र का पार्ट बन जाती है। मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ बाय डेफिनेशन की ये होता क्या है, क्योंकि इसके बारे में क्लैरिटी है नहीं इस चीज के बारे में। एक सेकंड रुकिए आप। क्योंकि प्रचलन में जो तंत्र है ना, वो जादू टोना और उससे रिलेटेड हाँ, ज्यादा। तो उससे मान लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो एक्चुअली कैरिकेचर है, मतलब कि जैसे डिफॉर्म्ड अपभ्रंश हो सकता है। पता नहीं ऐसा भी है या नहीं है, या वो हो सकता है वैसा बिल्कुल ही नहीं हो। 82 मंत्र। ये रहा। इसमें एक सेकंड वैदिक युग में खोल लेता हूँ, उसमें पीछे दिया हुआ है। कि बाहरी मंत्र और precise form में एनी हाउ इसको आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये है, मंत्र जो बना होता है आपका कंसिस्ट्स ऑफ गायत्र, ब्रह्मा और अर्क। मंत्र मतलब मंत्र और तंत्र दो पार्ट हैं। जो यज्ञ यज्ञ आपका होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो। यज्ञ जो है सेक्रीफाइस, वो आपका आनुष्ठानिक यज्ञ हो सकता है और आपका साइकोलॉजिकल यज्ञ हो सकता है। इन दोनों में ही आपका आनुष्ठानिक यज्ञ है, उसमें मंत्र और तंत्र, और आपका साइकोलॉजिकल जो यज्ञ है उसके अंदर मंत्र और तंत्र। तो मंत्र किससे बना होता है और तंत्र किस चीज से बना होता है, ये देखो आप। और इसको अपने से एक बार रिलेट करने की देखो। गायत्र, फॉर्मुलेशन ऑफ थॉट इनटू रिदमिक स्पीच
टू ब्रिंग अबाउट ए स्पिरिचुअल फोर्स और रिजल्ट। मंत्र 3 चीजों से बना है, गायत्र, ब्रह्मा और अर्क। गायत्र का मतलब ये है, जो गायत्री जैसे आप बोलते हो कि फॉर्मुलेशन ऑफ थॉट, आपके विचार है, पर वो विचार अभी आपका, हम सब का जो रिदमिक उसमें नहीं है। जैसे ही उस विचार को आप एक रिदमिक स्पीच, जैसे सपोज मेरे कोई भी भाव हो सकता है, पर जैसे ही आप उसको एक रिद्म के अंदर, आपके जीवन में रिद्म आ जाएगी, यदि आप माँ के अनुसार या कोई उद्देश्य को लेके या किसी के अनुरूप हो, और वो उद्देश्य कितना ज्यादा महान है या कितना ज्यादा उदात्त है, आपके जीवन में रिद्म आएगी ही। निश्चित रूप से आपके मन प्राण शरीर की भी एक रिद्म हो जाएगी। यदि आप किसी चीज के केंद्र करके, माँ को केंद्र कर लो, आपके जीवन में रिद्म आएगी ही। हो ही नहीं सकता कि जीवन में रिद्म नहीं आए। इस चीज को जब आप रिदमिक स्पीच के अंदर देते हो तो ये गायत्र हो गया, और इससे एक स्पिरिचुअल फोर्स और रिजल्ट आता है। स्पिरिचुअल फोर्स और रिजल्ट इस चीज से आता है कि आपके बीइंग में मन प्राण शरीर, मतलब एक रिद्म के अंदर बैठ रहे हैं, माँ को केंद्र में करके करके कर लो कोई भी चीज, इससे स्पिरिचुअल फोर्स और रिजल्ट जनरेट होते हैं। ये मंत्र का पहली चीज है गायत्र। दूसरा है ब्रह्मा, द फीलिंग ऑफ द सोल, ब्रह्मा विद द आइडिया एंड नेम ऑफ द गॉड ऑफ द मंत्र। गॉड ऑफ द मंत्र आपने जिसके लिए निवेदित किया, इदम नमः, और ये अग्नि को किया, ये इसको किया। अभी भी आप अगर देखो, आप जितने भी कार्य हैं, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल गॉड को ऑफर कर रहे हैं। उसमें कोई ना कोई आपका निहित उद्देश्य जरूर होता है, चाहे कितना कॉन्शियस है या कितना अनकॉन्शियस है, वो एक बात है। कोई भी एक्ट बिना आपके उस तरीके से जनरेट होता ही नहीं। आप उसको क्या ऊपर से लबादा पहनाते हो, वो एक सेकेंडरी बात है, पर आपका कर्म जो है वो किसके लिए उठ रहा है, ये आपकी साइकोलॉजी डीपली जानती है। वो उस देवता को ऑफर होता है। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रकृति चाहे कितना ऊपर से क्या कह रही है, वो एक अलग बात है। हर कर्म का उत्प्रेरण जो है किसी न किसी को निवेदित होता है। जिसको निवेदित हो रहा है वो माँ है या कोई यक्ष है, गंधर्व है, राक्षस है, पिशाच है, क्या है। इसको गीता कहती है जो मेरे भक्त है वो मेरे पास आ जाते हैं, इसी रूप में है। ये मोटिव जो है ये आपके हाथ में नहीं है कि आप सोचो यार अपन तो माँ को ही निवेदित करें, होता नहीं इस तरीके से। ये साइकोलॉजिकल चीज है डीपली। कोई भी आपके जो चीज है, तो दूसरी चीज हो गई आपके ब्रह्मा। तीसरे अर्क, द यूज ऑफ द मंत्र फॉर इफेक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और द एक्टिविटी डिजायर्ड। The extreme importance of the mantra, the inspired and potent word in the old Vedic religion is known, nor has it diminished in later Hinduism. The mantra in yoga is only effective when it has settled into the mind. अच्छा, इसके अंदर देखो आप, तंत्र, इसमें आपके जो तंत्र कहते हो, वैदिक युग के अंदर तो बहुत साफ साफ है। अगर आपके हाथ में वो पुस्तक हो तो उसमें एक नोट है, उसमें ये रहा तंत्र, यही है उसमें। तो रहने दो, वैदिक युग में भी यही वाला मिलेगा आपको। यज्ञ हैज टू पार्ट्स। द यज्ञ हैज टू पार्ट्स, मंत्र एंड तंत्र, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। बाकी तो देखो शब्द में कोई किस तरीके से बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो तो छोड़ो, इसकी साइकोलॉजी में प्रवेश करो। मंत्र और तंत्र की साइकोलॉजी के अंदर प्रवेश करो तो इसके अंदर आपके एक तो बहिर्यज्ञ है, एक आंतरिक यज्ञ है। तो इसके अंदर एक तो सब्जेक्टिव यज्ञ है, एक ऑब्जेक्टिव यज्ञ है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें, आपने पुस्तक मेले में भाग लिया, पर वो आपके लिए यज्ञ स्वरूप है। आप जानते हो वो किस लिए लिया। और इसमें भी अब कितना आप उसमें प्योरिटी रखते हो, कितना क्या करते हो, आपकी साइकोलॉजी के साथ हमेशा यज्ञ जुड़ा रहता है। हर समय आपके यज्ञ चल रहा है, आपके साथ चल रहा है, वो आपका विशेष है। कितना इंटरेक्शन बारीकी से, इवन आप ड्राइव करके यहां तक आए हो, कितनी कितनी चीजें, कितने कितने विचार, कितने कितने ये सारे रहे हैं, और ये आपके साथ हर समय रहता है। ये वाली चीज आपके साथ है। आप बाहरी एक्टिविटी तो चलो एक तरीके की कर सकते हो, ये जो कांस्टेंट इंटरेक्शन आपका अपनी प्रकृति के साथ है,
इसका ट्रांसम्यूटेशन, एक फंडामेंटल कोई शिफ्ट आ जाता है, तो आपका डिसाइसिव यज्ञ चालू हो जाता है। नहीं तो आम व्यक्ति भी उतने विचार तो जनरेट करता ही होगा जितने हम कर रहे हैं। भाई हम कोई क्या है, ऐसे जो विशेष जो प्रतिभाशाली है उनके भी होते हैं, जिन जो नहीं है वो अपने तरीके के। एक बिल्ली है, उसके अपने तरीके के रहते हो, चूहे खाऊं, ये तो उसके भी रहती होगी, उसके भी अपने इंटरेस्ट होते होंगे। इसलिए ये तो जो प्रकृति है उसके सारों के इतने तो जो हमारे होते हैं, हमको लगता है हमारी प्रकृति हमारे नजदीक है इसलिए लगता है हमको, बाकी तो ये सबके साथ सब है, उसको यज्ञ नहीं कहते। तो सब्जेक्टिव इन दी आउटर सेक्रीफाइस, बाहरी यज्ञ जो आप करते हो, मंत्र इज द वैदिक हिम एंड तंत्र दी ओब्लेशन, जो हवि देते हो स्वाहा, पर वो स्वाहा कर किसको रहे हो? तो उसमें आपके तीन चीज हैं। जब आपकी वाणी को रिदमिक स्पीच के अंदर ले आते हो, वो मंत्र हो गया। उसके अंदर किस देवता को कर रहे हो, वो फिर बाद के अंदर तो गायत्र, ब्रह्मा मतलब देवता कौन सा है, और अर्क, ये तीन चीजें उसके अंदर है। और ओब्लेशन, हवी क्या क्या डाल रहे हो उसमें? उसमें आपने माँ को क्या चढ़ाया? हवी के अंदर आपके हायर पार्ट्स चढ़ाना तो आसान है, आपके चिंतन को, हायर बातों को चढ़ाना तो इजी है, लाइफ के तत्व को चढ़ाना सबसे मुश्किल है। आपकी जो दूसरी, आप हवी में चढ़ा क्या रहे हो, वही तो बात है ना। और ये भाग अगर चढ़ा भी दोगे तो गीली लकड़ियां हैं, ये जलेगी नहीं। आप अगर चढ़ा भी देते हो और अग्नि के अंदर इतनी ताकत नहीं है, आपने जो अग्नि प्रज्वलित कर रखी है अगर उसमें ताकत नहीं है, और आपने गीली गीली लकड़ियां दे दी, आप कह रहे यार अग्नि बुझ जाएगी, ये अग्नि तो बुझ जाएगी। तो इसके लिए फिर बाद में इस तरीके से लकड़ी डालो, ओब्लेशन ऐसे डालो, ये पूरा यज्ञ है, ये पूरा ही यज्ञ है। आप इसको मेंटली तो समझ ही पा रहे हैं कि हाँ यार ये तो बिल्कुल यही है, और कोई प्रक्रिया ही नहीं है। अगर यज्ञ के अलावा देखो तो और कोई प्रक्रिया ही नहीं है। इन द इनर, तो बाहरी यज्ञ तो ये हो गया। आंतरिक जो यज्ञ है आपका, उसके अंदर इनर, द मंत्र इज द मेडिटेशन और द सेक्रेट फॉर्मूला। हमारे लिए वो फॉर्मूला है माँ, हमारे लिए वो मंत्र क्या है? अगर वो उदय हो गया है तो हमारा मूल मंत्र है माँ, उसकी प्रसन्नता। वो आपको आपके हृदय में बता देगी मैं प्रसन्न किस चीज से हूं। सच्चा व्यक्ति निश्चित रूप से जान जाएगा कि हाँ माँ प्रसन्न दिख रही है इस काम में, और इस काम में प्रसन्न नहीं दिख रही। और द सेक्रेट द तंत्र, और अब इसमें आंतरिक यज्ञ में आपके तंत्र क्या होगा? द पुटिंग फोर्थ ऑफ द पावर जनरेटेड बाय मंत्र टू ब्रिंग अबाउट सम सक्सेसफुल एंड स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, वाइटल और मेंटल एक्टिविटी ऑफ विच द गॉड्स हैव देयर शेयर। तो आप बर्तन भी मांज रहे हो माँ के कहे से, उसके अंदर जो आपके गॉड्स हैं वो फोस्टर हो रहे हैं। और आप अगर माँ चाहती है आपको गेट की कीपर के ऊपर, आप अलग से ही कहीं और ही मिल रहे हो। जी मैं तो लाइफ डिवाइन का व्याख्यान कर रहा हूं। अरे यार पर तेरे को तो गेट के ऊपर कहा था ना, तू अलग से एक्टिविटी कैसे कर सकता है? अपने आप में कोई भी एक्टिविटी अच्छी नहीं है, कोई भी खराब नहीं है। माँ क्या चाहती है वहां करो, उस तरीके से करो, वैसे वो ही करो, और ये आपको ही पता चलेगा। आपको बिल्कुल, अगर सिंसियर आदमी है, उसको कोई बताने वाला हो नहीं हो, पुस्तक हो नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, पर आपको तो सहायता मिलेगी, आपको पता चलेगा। ये विशेष यहाँ की है इस मिट्टी की, ये शुरू से यही काम किया गया। तो ये मंत्र और तंत्र, फिर तो बाकी देखो नोमेनक्लेचर की बात है कि आप कैसे उसको किन शब्दों में रखते हो, क्या करते हो। फंडामेंटल तो साइकोलॉजी ये है इसके पीछे। द तंत्र इज कंपोज्ड ऑफ नेस्त्र, सवनम, पोत्र एंड होत्र। तो तंत्र किन किन चीजों से बना होता है? नेस्त्र क्या है? इंटेंसिफाइंग ऑफ द वसु और मटेरियल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सो एज टू प्रिपेयर इट फॉर एक्टिविटी। आपकी सारी चीज, अभी तो आप चाहते तो हो वसु या मटेरियल, आपको जो भी मटेरियल दिया गया, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, उसको इंटेंसिफाई करो जिससे कि वो यूटिलाइजेबल हो जाए। आपके पास है जरूर, पर यूटिलाइजेबल फॉर्म में होना चाहिए ना। भी आप कहो कि मेरे शरीर में आयरन की कमी है, तो ये थोड़ी है कि मैं कीले ला के चबाना शुरू कर दूंगा। यूटिलाइजेबल फॉर्म में होना चाहिए वो। कि यार इतना लोहा पड़ा है, तू तो लोहे की फैक्ट्री में काम करता है, तेरे आयरन की कमी कैसे हो सकती है? अब किसको कैसे समझाए कि ये बॉडी सिंथेसाइज करे, उस फॉर्म में चाहिए।
तो वैसे ही आप सिंथेसाइज कर सको चेतना को, उस फॉर्म में चाहिए। अभी तो नहीं, पुस्तक तो सारी रखी है अलमारी में, 36 के 36 वॉल्यूम रखे हैं, यूटिलाइजेबल फॉर्म में होने चाहिए वो। सारा जगत आपके पास है, सारे रिसोर्स आपके पास हो सकते हैं, पर यूटिलाइजेबल फॉर्म में होने चाहिए ना। तो इंटेंसिफाइंग ऑफ द वसु और मटेरियल, आंतरिक और बाह्य, आपको जो भी मटेरियल है उसको इस रूप में इंटेंसिफाई करना कि वो एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो जाए। ये पहला है तंत्र के अंदर। अब ये आप साइकोलॉजिकली महसूस कर सकते हैं, इनके ऊपर अगर चाहो तो क्रिया करना शुरू भी कर सकते, या एटलीस्ट कम से कम सोच तो सकते ही होगी यार क्या करें तंत्र को ठीक करने के लिए, आपके आधार को ठीक करने के लिए, कर्म को ठीक करने के लिए। बीइंग में आपको सर्टेन चीजें मिली है, उसको इंटेंसिफाई करें कि यूटिलाइजेबल फॉर्म में आ जाए ये। दूसरी चीज आपके क्या है इसमें, सवनम, प्रोडक्शन ऑफ इट इन ए यूजेबल फॉर्म। पोत्र, प्योरिफिकेशन ऑफ इट फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। चाहता तो मैं हूं, मैं आपके लिए बनाना चाहता हूं, किचन में गया, हाथ मेरे काम के नहीं है, कभी कप नीचे गिर गया, कभी क्रोकरी तोड़ रहा हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, तो मेरे को कहे भाई साहब आपका मन तो है मेरी करने का, पर आप न करो तो बढ़िया रहे, आप मेरी हेल्प न करो तो ज्यादा बढ़िया रहे। तो आप पहले तैयार तो करो खुद को, भावना तेरी क्या काम में आई, मेरी आपके प्रति भावना है, कोई भी इंजेक्शन बिना जाने जाके आपके मैंने चुभोने शुरू कर दिए, मेरी तो भावना है साहब आपके प्रति, क्या काम आई ये भावना, ऐसे को तो रोकना पड़ेगी, ये भावना तो मत करो यार। तो आप प्रोडक्टिव हो भी या नहीं माँ के, बेवकूफों की क्या आवश्यकता है, आपको बहुत ज्यादा शार्प इंटेलेक्ट चाहिए, बहुत ज्यादा आपके अंदर ये वाली सारी चीजें चाहिए, नहीं क्या काम कर लोगे माँ का। हमारे भावना है, हमारे भावना है, मतलब क्या करो उसका, उसकी उपयोगिता क्या है उसकी, कल्टीवेट करो उसको। ये कल्टीवेशन उस चीज के लिए जरूरी है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ इट फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, ये तंत्र का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन इन चीजों के ऊपर। इसलिए हमारे ग्रुप को अगर हम बात करें तो इन फ्रंट्स के ऊपर तो सारा ही काम करना बाकी है। अरे भाई भावना के आधार पे आप ये शुरू कर सकते हो, पर शुरू कर सकते हो अभी हो थोड़ी गया, भावना इसको आधार प्रदान कर देगी, पर करना तो पड़ेगा, काम तो करने का है। खाना बनाना चाहता हूं तो मेरे को पता होना चाहिए कि गैस ऐसे जलानी है, भावना के कारण जाके हर किधर से हर कुछ कर दिया, ब्लास्ट कर दूंगा मैं, तो मैं नुकसान कर बैठूंगा माँ के काम का खाना बनाने के नाम से ही। और जितनी सेंसिटिव जगह होगी, जितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी, आपको कैसे दी जाएगी। आपके पिताजी साइंटिस्ट है, पर आपको फॉर्मूला नहीं देंगे अगर आप अनस्टेबल हो माइंड से। तो आप माँ के बच्चे हो सकते हो, पर आगे भी चाहिए उनके कार्य के लिए। होत्र, ऑफरिंग ऑफ इट टू द गॉड और फॉर एक्शन, माँ को ऑफर कर दिया, आप में गायन की क्षमता है, आप देखोगे इनवेरिएबली आपके ईगो के भोग चढ़ता, आपकी हर क्षमता का ईगो के चढ़ता, देवता के नहीं चढ़ता। किसी भी दिन देख लेना, अगर मौका पड़ेगा तो अगर वाद विवाद होगा तो उसमें कह देंगे मैं ऐसे ही थोड़ी हूं यार, मेरे को ऐसे ही समझ रखा है क्या, क्या समझते हो मेरे को, मैं बिना बैकग्राउंड हूं क्या, मैं ये हूं क्या। विदाउट इसके अंदर ऐसे मतलब हो ही नहीं सकता कि आप अपने ऊपर वापस घूम के नहीं आओ। तो आपका भोग सचेतन या अचेतन लगता आपके अहम के ये करके देख लो इनवेरिएबली। अभी तो खैर कॉन्शियस ही नहीं है, अभी तो इसको सफलता माना जाता है, अभी तो इस बात को सफलता माना जाता है जगत के अंदर। बाकी तो कितना भी आप सूक्ष्म कर लोगे इसको, आप बहुत मोडेस्ट होने की कोशिश करोगे, सारे काम कर सकते हो, पर ये तो अपने ऊपर ही रहता है। तो ये एक तंत्र हो गया, ये है तंत्र एक्चुअल में करने का काम, ठीक है। ये तो जो आज अपन तंत्र और मंत्र की, इससे बढ़िया फिर बाद में बात नहीं हो सकती, फिर तो खोलने की बात है इसको, वो साधना हो गई। इनको खोला जा सकता है और अपन वही काम कर रहे हैं या और कोई दूसरा काम ही नहीं कर रहे। तो ये मंत्र और तंत्र। अब नया तो इसके अंदर अपना जो आगे है वो टाइटल तो फिर, ये हमारे वैदिक युग के अंदर इतनी सारी चीजें हैं। अब इसके बाद ये जो आ जाएगा आपका कि ये भारतीय एवं यूरोपीय संस्कृति के भेद का संपूर्ण मूल। बाकी श्री अरबिंदो का वेद के अंदर जो निरूपण है ना, अगर वो हम चर्चा कर पाए और उसकी साइकोलॉजी में, जैसे एक पर इसमें क्या है, बहुत फ्रेश माइंड चाहिए इसमें। अगर पेट में भोजन पचने की क्रिया अगर चालू हो तो अपन ऑलरेडी
तैयारी नहीं है, भोजन आपने कर लिया और वो भी हैवी भोजन कर लिया हो, कोई दूसरी चिंताएं लग रही हो, वो फ्रेश माइंड से ही सुबह सुबह ही हो सकती है ये चीजें। फिर उतना तो हम मैं तो देखो इन चीजों के बारे में जानकारी, नया फील्ड रहता है, तो पहले तो आपको कि ये डेफिनिशंस क्या हैं श्री अरबिंदो की, सीक्रेट ऑफ वेद की, कहना क्या चाह रहे हैं, ये खोला जाए। नहीं तो इस जीवन में जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है चूक निकलती है। अभी अपने पास 3 मिनट है, और कुछ आप बोलना चाहें तो, और तो क्या बोले इसके अंदर। हाँ जी, ऑकल्ट नॉलेज का क्या स्थान है यहाँ पे? ऑकल्ट किसमें? नॉलेज का क्या स्थान है? किसमें? ये जो हमने मंत्रों और तंत्रों के बारे में बात की, उसमें ऑकल्ट नॉलेज कहाँ स्टैंड करता है? ओकल्ट से ही आई है ये सारी की सारी। ओकल्ट बेसिकली क्या है कि जो आपको डायरेक्ट परसेप्शन में जो यो यो नहीं आ रही, वो सारी सारी चीज ओकल्ट है। और बाकी तो ये प्रक्रिया सारी ओकल्ट ही है। आपका जो विकास हुआ है, जो भी आपका विकास हुआ है, माँ से पहली बार आप जुड़े थे से लेके आज तक जो विकास हुआ है, आप उन एक्टिविटीज को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि उनके कारण आपका विकास हुआ है। आपकी सिंसियरिटी के कारण वो एक्टिविटीज करी, उससे विकास हुआ। और 1000 एक्टिविटी कर सकते थे। अगर एक्टिविटी से विकास होता तब तो फिर बात ही क्या थी। आप में सिंसियरिटी होगी तो एक्टिविटीज और परिवर्तित हो जाएगी। वही एक्टिविटी में एक जना तो सीधे मां से मिल लेता है, एक जने को पता ही नहीं रहता हो क्या रहा है। तो इसलिए ये बड़ा ओकल्ट फिनोमिना है कि कौन से जगत के आप संपर्क में आ रहे हो, ये ओकल्ट फिनोमिना है। और ओकल्ट वर्किंग आपके साथ निश्चित रूप से होती है, नहीं तो इस जगत में संभावना ही नहीं है कोई दूसरी चीज की। आप अच्छी चीज कैसे कर सकते हो अगर यही चीजें, यही नियम लागू होंगी, तो आप मेहनत करके भी क्या कर लोगे। पर जैसे ही आप यज्ञ स्वरूप अपने जीवन को टर्न करते हो, आपके एक एक एक्ट, आपका चश्मे को इधर से उधर रखना भी जो है ना, वो ओकल्ट एक्ट बन जाएगा। यूं तो उसका प्रभाव जो है, अगर आप माँ से जुड़ जाते हो, जैसे श्री अरबिंदो ने माँ को देख के कहा आपका हर मूवमेंट तंत्रोक्त है, माँ की हर चीज जो है, जैसे दुर्गा सप्तशती में बताई हुई है, वो सारी माँ का हर एक्ट, उनका आपको ब्लेसिंग पैकेट देना, नहीं तो क्या महत्ता है उस बात की। आपका हर एक्ट उस चीज से परमिएट कर जाएगा, डिवाइन बन जाएगा, बहुत ब्लेसिंग ब्यूटीफुल पैकेट बन देना जाएगा। भी ऑकल्ट प्रक्रिया है। हैं? ब्लेसिंग पैकेट देना भी ऑकल्ट प्रक्रिया है। उससे ऊपर की है। ओकल्ट तो कोई आदमी कर सकता है, पर ये तो ग्रेस है, सीधे सीधे डिवाइन इंटरवेंशन है। ओकल्ट तो कोई भी कर सकता है, ओकल्ट कोई बहुत ज्यादा वैसे थोड़ी है। ओकल्ट में भी लेवल्स हैं। मेन बात तो आपकी सिंसियरिटी और प्योरिटी है। ओकल्ट क्षेत्रों में आप प्रवेश कर सकते हो, पर आप ये नहीं कर सकते कि आप में प्योरिटी और सिंसियरिटी हो। वो हो तो ओकल्ट वाले को ढंग से काम में ले सकते हो। ओकल्ट तो वैसे ही है, जैसे मान लो आपके अंदर कोई स्पेशल कोई गिफ्ट है, गायन की गिफ्ट है मान लो आपको, पर उससे कोई आध्यात्मिक थोड़ी हो गए। ओकल्टिज्म तो एक ऐसा आयाम है जो आपको एक फैकल्टी मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर माँ की ओर मोड़ दिया जाए तो बहुत पावरफुल काम किया जा सकता है, बहुत ज्यादा पावरफुल काम किया जा सकता है। इनफैक्ट ये सारी शक्तियां भी जो जो है, सारी भी मिल जाएं तो भी माँ के काम के लिए तो सारी काम में आ जाएं। तो ये मनोभाव तो साइकिक वाला ही, आपके पास कुछ भी आ जाओ, ऑफर तो माँ को ही होगा। फिर कोई भी चीज आ जाओ, क्या दिक्कत है। तो ओकल्ट का बहुत बड़ा स्थान है भाई। यूं तो अगर पोटेंट क्रिया करनी हो, भाई चिकित्सा का ही स्थान है। आज अगर मेरे को पता हो तो आपके थोड़ी सी दिक्कत है सांस लेने में, मैंने आपको दे दिया, अब कितना आप अच्छे से प्रेम से बैठ के सुनते हो कि, अब यूं तो बहुत फर्क पड़ गया उस समय विशेष के अंदर। यूं अगर कोई कहे आध्यात्मिक नियति में क्या फर्क पड़ गया, तो यार हर चीज का रिलेटिव स्थान है, उतनी बात करी जा सकती है। मेरे को अगर वो ज्ञान हो, मैंने आपको ठीक किया, तो आप तुरंत बैठ के बड़ा प्रेम से माँ का भजन सुन सकते हो, नहीं तो नहीं सुन पाते भाई। सारी चीज माँ के उपयोग में आ सकती है, सब टोटल। अच्छा भैया, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। अभी आपने कहा कि जैसे कोई कुल देवी देवता की भी कर रहा है तो उसके थ्रू भी डिवाइन को पा सकता है। पर जैसे माता जी के वचन में एक जगह माता जी ने कहा कि भाई जो देवी देवताओं की पूजा अभी तक भी कर रहे हैं वो चाहे तो जारी रख सकते हैं, पर मैं ये बता दूं कि उसका श्री अरविंद के पूर्ण योग से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये हाँ, तो दो अपोजिट बातें हो गई, इसका मतलब ठीक है। निवारण कीजिए। बिना देवता तो आप जगत को देख ही नहीं सकते। आप फिजिकल आंखों से थोड़ी जगत को देख रहे हो।
एग्जैक्टली यही फिजिकल आंखें, हमारे भौतिक इंद्रियां जो काम कर रही है उससे बेटर स्पेक्ट्रम पशुओं में है। उनकी रेंज जो है अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के अंदर जो आप देखते हो उससे बेटर रेंजेस हैं। जगत का क्या बना लें, क्या बना सकते हैं? प्लानिंग वाला व्यक्ति एक आता है, वो 2 दिन के अंदर सारी चीज को पुट टुगेदर कर देता है। वर्ल्ड बैंक में थे अंकल जी के दोस्त थे भाटिया जी, भाटिया जी जो है ना, वो थे वर्ल्ड बैंक के अंदर। उस आदमी की ये एक्सपर्टीज जाके वो जो सारे आपके जो अच्छे अच्छे पीएचडी किए हैं और फाइनेंस के अंदर है और है, उनको कोई सेंस नहीं आ रहा, जबकि अपने फील्ड के महारथी हैं, और ये वहां से आके उनसे 2 दिन में शाम तक भी वो पता लगा लेंगे, सारी चीजों को पुट टुगेदर कर देंगे। कहां से लाए ये फैकल्टी? इंद्रियों से नहीं आई ये, इंद्रियां तो दूसरे वाले के है ही। एक सीए अपने काम में बहुत परफेक्ट हो सकता है, पर दूसरा सीए है वो कैलकुलेशंस में तो उतना सही नहीं है, पर हवा के रुख को जानता है और वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की और की करता है। आपको तो यार ये आदमी ठीक है, कैलकुलेशन तो और किसी से, इसके नीचे 4 सीए रख लेंगे, 20 सीए रख लेंगे, और सीए कैलकुलेशन वाले तो रख लेंगे। पामिस्ट्री के कैलकुलेशंस पहले हाथ से करते थे आप सारे के सारे, ये जन्मपत्री के। सॉफ्टवेयर आया तो उसने आपको यो कैलकुलेशंस देने शुरू कर दिए, पर इंट्यूशन वाला फैक्टर कहां से लिया है सॉफ्टवेयर? कैलकुलेशन एक चीज है, तो इंद्रियां आपकी एक रिपोर्ट दे सकती है। इस जगत का जो निर्माण कर रहे हो आप, समझ रहे हो किस चीज से समझ रहे हो आप? कानों से? बिल्कुल नहीं, आप कानों से नहीं समझ रहे हो। आपकी ये सारी चीजें जो पिक्चर बना रही है वो ब्रेन से भी नहीं समझ रहे। सावित्री ब्रेन के आधार की चीज है क्या? श्री अरविंद का लिटरेचर ब्रेन या माइंड या किसी के भी बस की बात है क्या? ये बताओ मेरे को। आप नोबेल प्राइज, क्या 50 नोबेल प्राइज विनर हो सकते हो और पूरी दुनिया बैठ सकती है, इनफैक्ट सारे आध्यात्मिक व्यक्ति बैठ सकते हैं, श्री अरविंद की पुस्तक का क्या बनाएं? तो इस जगत का निर्माण देवता करते हैं, साइकोलॉजिकल पावर्स करती है। तो पहला जो आपका सेंटेंस है सावित्री का, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, पर उस टाइम अग्नि तो थी, और गॉड्स थे या नहीं थे? और तो साइकोलॉजिकल पावर्स बाद में। अरे साइकोलॉजिकल पावर्स से ही जगत आप देखते हो और वैसा जगत देखते हो, नहीं तो ये तो आपको पता है, आप जो देख रहे हो वैसे आपके साथ जो और 4 जने आपके भाई बैठे हैं वैसा नहीं देख रहे। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाओ तो आंखों में तो कह देगा 20/20 विजन है यार, फिजिकली तो एकदम फिट हो, तो फिर जगत अलग कैसे है? फिजिकल चीजों से निर्माण नहीं होता। अगर आपके इमेजिनेशन नहीं हो, आप एक रूम का ढंग से व्यवस्थापन नहीं कर सकते, तो आपके लिए जगत का निर्माण देवता कर रहे हैं। तो इस रूप में अगर देवताओं को ले तो अलग बात है, पर खाली मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मेरे को इससे इसलिए हो कि मैं देवताओं के पास जाऊं, मैं शिव जी के पास जाऊं, मैं गणेश जी के पास जाऊं, अरे बेटर, बहुत बड़ी रियलिटीज हैं ये। आप बात क्या कर रहे हो? पर अगर आपके अंदर कामना है तो उसमें देवता क्या कर लेंगे? गलती देवताओं की थोड़ी है, आपकी जिस तरीके की मनोवृत्ति है उसमें आध्यात्मिकता आपके लिए मतलब की नहीं है, देवता की प्रॉब्लम थोड़ी है। आध्यात्मिकता में जाते हो तो क्या बाजार से नाता तोड़ लेते हो क्या? बाजार से सामान आता है ना। तो देवता अकेले बेचारे क्या दोष कर बैठे हैं ऐसे कि देवताओं के ऊपर इतने कड़े हो रहे हैं अपन? देवता नहीं मतलब नहीं, आप वो जो मतलब उसमें उन्होंने कहा, फिर सिर्फ उन्होंने ये कहा पूर्ण योग से कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब सकाम भक्ति का खंडन किया है माँ ने। ना, ऐसा कुछ नहीं है, आप चाह के भी नहीं कर सकते। आप चाहो तो भी आपका जो बीइंग का जिस तरीके का है बैलेंस उसी तरीके से करोगे। आप किसी मंदिर में जाओगे और किसी का बेटा मरा हुआ है या कोई बेटे की तबीयत खराब है, वो चाहे किसी मंदिर में चले जाओ, गणेश जी में जाएगा तो भी कह देगा बेटा ठीक होए मेरा। इसमें गणेश जी क्या कर लेंगे, राम जी क्या कर लेंगे? आपका बेटा बीमार है, अयोध्या जाओगे तो भी बेटे के लिए मांगोगे, आप कहीं काशी जाओगे तो बेटे के लिए शिव जी के से मांगोगे, और वृंदावन जाओगे तो कृष्ण जी से मांगोगे। ये साइकोलॉजी आपके साथ जाएगी। इसमें वृंदावन क्या कर लेगा, पांडिचेरी क्या कर लेगा? देवताओं के बिना जगत का निर्माण इंद्रियां नहीं कर रही, इंद्रियां है ही नहीं। इंद्रियां शब्द इंद्र से आया है, उसके बिना जगत का निर्माण नहीं है। तो इससे आप अलग जा नहीं सकते। आप क्या इंडिपेंडेंटली जाओगे कहां, ये बताओ? कैसे जा सकते हो, मतलब कहां जाओगे आप? ध्यान करके भी कहां जाओगे? कैसे जा सकते हो? फंडामेंटली सोचो, इस तरीके से आप जा कहां सकते हो, कहां तो फिर जाओगे? ये तो फिर ये क्यों लिखा है माँ ने कि इसका कोई लेना देना नहीं है पूर्ण योग से श्री अरविंद की?
हाँ, तो अगर इस अप्रोच से आप भगवान को जाते हो तो इसका क्या लेना देना है। मैं अच्छा, अगर हाँ, वही अप्रोच का फर्क है ना, वही वही मैं पूछ रहा था। मैं अगर काशी चला गया और बेटे के लिए मांग रहा हूँ और वृंदावन चला गया तो मांग रहा हूँ, तो इसका योग से क्या संबंध है भाई। हाँ, वही वही मतलब वही काम का खंडन है, निष्काम की नहीं, प्रार्थना सकाम वगैरह की बात नहीं है, आपका जो बिल्ड है उसी से जाओगे आप, और जा भी कैसे सकते हो। और यूं तो पूरी प्रकृति योग कर रही है, पर और कर भी क्या सकते हो आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, ये बताओ मेरे को। आपके जो पीड़ा होगी वही तो प्रार्थना करोगे, उसके अलावा दूसरी कैसे कर सकते हो आप। आपके जो पीड़ा ही नहीं है उसकी प्रार्थना कैसे कर लोगे आप, सोच के प्रार्थना कर सकते हो क्या, ये बताओ मेरे को। कि मैं मेंटली एक प्रार्थना फॉर्मुलेट करूं और वो कर लूं, नहीं हो सकती। जो आपके पीड़ा होगी वही प्रार्थना निकलेगी। तो ये डीप साइकोलॉजी में इसके उत्तर खोजने पड़ेंगे, इसलिए मैं बार बार वेद 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 ये कर रहा हूं, और हमको इसके अंदर जाना ही पड़ेगा अगर आपको कोई चीज समझनी है तो। नहीं तो समझ नहीं सकते। पर इसके लिए बहुत तैयारी। अब संगीत है, संगीत आप 50 साल भी आप सुन रहे हो तो कोई जबरदस्ती कर सकते हो या संगीत से कि वो आपके पास आ जाए। संगीत कोई बहुत बड़ी उस तरीके से तो चीज नहीं है, योग के सामने क्या है, कुछ नहीं है। संगीत जैसे या कला भी जो है, आप अगर 20 साल भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो संगीत के आप कोई कलाकार बन गए, माइकल एंजेलो बन गए, सारी मनुष्य जाति लग जाए तो एक शेक्सपियर पैदा नहीं कर सकती उस तरीके से। डायमेंशन अलग है भाई। एक कालिदास पैदा थोड़ी किया जा सकता है कि इतनी मेहनत करो सारों की ये जोड़ दो तो कालिदास पैदा हो जाए, ये चीजें अलग हैं। तो आप चाह के माँ जो कह रही है वो बहुत फंडामेंटल बात है, वेद के देवताओं के अंदर आप जाओगे। अगर ये इतनी बेकार बात थी तो श्री अरबिंदो का तो केंद्र यही है, आप वॉल्यूम्स देखो इनके, वेद के 2 वॉल्यूम है ना। गीता के अंदर ये बात कर रहे हैं जिसमें भगवान का ही प्रतिपादन है गीता के अंदर, उपनिषदों में यही बात कर रहे हैं। तो अगर केंद्रीय श्री अरबिंदो का विषय देखो, योग योग का समन्वय कर रहे हैं, तो योग में अगर ये चीजें ही नहीं हो तो किसका तो योग, किसकी क्या बातें। ओम करें। और यही सावित्री के अंदर, नहीं तो डेथ का और जगतों में जाने का, बीइंग्स का, उनका क्या तो वर्णन रहा। समझ रहे हो ना आप। सही। इसकी चर्चा पहले तो आप देवताओं को क्या समझते हो और अपने आप को क्या समझते हो वो देखना पड़ेगा, इसके बिना आप रह नहीं सकते। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओम करें। हाँ जी।